वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वांट में अगर लार्ज कोफिशिएंट के साथ में पॉलिनोमियल्स आते हैं या फिर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर बड़े नंबर दिखाई देते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच भी सके। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि कुछ मैं दो केसेस यहाँ पर लेकर सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक वैल्यू ली है 8x² माइनस 47x माइनस 63 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या है कि 63 और 8 इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी होगी और उसके बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बनाना क्या है, माइनस का 47 ये बनाना होता है। तो मैं 8 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 4 लिख दिया मैंने 8 को। 63 को आप लिख लो 9 इंटू 7। ओके, अब क्या करना है, माइनस का 47 बीच में बनाना है। तो आप क्या करो कि 2 और 4 ये कितना हुआ, 8 हुआ, 7 को इसके साथ ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 7 एक साथ हो गया। 9 को केवल यहाँ पर अलग रखो। तो अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 56 और ये कितना हो गया 9। अब अगर आप 56 में से 9 को लेस करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा 47। अब वो मिलेगा कैसे, मैं क्या करता हूँ माइनस का 56 करता हूँ और प्लस का 9 कर देता हूँ। ओके, तब मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 47। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 63 की 8 के साथ में तो देखो इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई भी यहाँ पर प्रॉपर बन जाएगी। अब x की जो दो वैल्यूज आई हैं वो कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पर सिंबल आपको अपोजिट करने होंगे जब आप x की कोफिशिएंट को यहाँ पर लिखोगे। तो x इक्वल टू माइनस 56 है तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, प्लस का 56 और साथ में जो x की वैल्यू थी इससे आपको डिवाइड भी करना होगा, डिवाइड बाई 8। यहाँ पर ये 9 है, 9 डिवाइड बाई 8 प्लस का यहाँ पर माइनस आपको लिखना होगा। तो दो रूट आपके कुछ इस तरह से निकल कर यहाँ पर आ जाएंगे। एक और केस लेते हैं, दूसरा भी एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। यहाँ पर मैंने लिया कि 5/² है माइनस 34 बाई प्लस 24 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो 5 और 24 इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। बनाना क्या है, माइनस का 34 आपको बीच में यहाँ पर बनाना है। तो 5 को ऐसा ही लिखूंगा। 24 जो है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 ये हुआ 4 इंटू 3 ये हुआ 12 इंटू 2 24। तो देखो 24 के फैक्टर ये आएंगे। अब आपको किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करके बीच में 34 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, 5 यहाँ पर रखूँगा, 3 और 2 और साथ में ले ले रहा हूँ, 3 इंटू 2 तो ये कितना हो गया 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया 30। अब यहाँ पर बचा क्या क्या, ये दोनों तो यूज़ हो गए, 2 इंटू 2 ये 4 बचा। तो देखो 30 और 4 दोनों जोड़ दो कितना हो गया 34। तो मैं माइनस का 30 लेता हूँ, माइनस का 4 लेता हूँ। इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 30 इंटू 4 120 होगा। इसी तरह से 24 इंटू 5 ये भी आपका 120 आएगा। तो यहाँ पर बाई की अगर दो वैल्यू निकल कर वो क्या आएंगी, माइनस 30 है तो इसको हम प्लस 30 लिखेंगे, डिवाइड कर दो इसको 5 से। और ये माइनस 4 है इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस 4 डिवाइड बाई 5। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपके फैक्टर दोस्तों निकल कर आएंगे। ओके, तो इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हम कुछ बड़ी वैल्यूज़ को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करते हैं जिसमें लार्ज कोफिशिएंट आपको दिए हुए होंगे। अब उससे पहले मैं बता दूं कि 5 तरह के रिलेशन होते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन बाई, और इसके बाद में आपका होता है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई, फिर होता है एक्स इज लेस देन बाई, फिर एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू बाई, और फिर एक्स इक्वल टू बाई या फिर कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश जब ना हो। ओके, या फिर आपका एक्स बाई के बराबर आ जाए या फिर कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश ना हो। रिलेशन इस्टेब्लिश होने के केसेस में आपको बता चुका हूँ, एक बार आ जाए एक्स इज ग्रेटर देन बाई, एक बार आ जाए एक्स इज लेस देन बाई। तो यहाँ पर आप 100% श्योर नहीं हो कि एक्स और बाई में क्या रिलेशन बनेगा, तो ये आपका CND वाला केस जो है ये बन जाता है। ओके, अब पहले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको 2-3 असाइनमेंट भी दूंगा ताकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं। अब ये लिखा है 5x² माइनस 87x प्लस 378 इक्वल टू 0। अब बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो वो कहेंगे वैल्यूज़ बड़ी हैं और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 378 है इंटू 5 आपको यहाँ पर करना है। तो आप क्या करें कि 5 को यहाँ पर एज इट इज़ रख दें, इंटू 378 को के फैक्टर आपको बनाने हैं। तो कोई एक ऐसी वैल्यू देख लें जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं कुछ और वैल्यू देखूंगा जिससे और आगे डिवाइड हो जाए। 3 के बाद ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 9 इंटू और जो वैल्यू निकल कर आएगी, अब 9 से अगर मैं इसको करूंगा तो ये 4 बार जाएगा, फिर एक 18 बचा ये 2 बार। तो 9 इंटू 42 जो है इसका फैक्टर निकल कर आ गया। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने 378 जो था इसको मैंने डिवाइड किया है 9 से, तो मुझे कितना निकल कर आया 42। इसका मतलब अगर मैं 42 इंटू 9 कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 378 आपको मिल जाएगा। अभी आपका 42 ऐसा ही रखो। अब आप देखो कि आपका माइनस का 87 किसी तरह से
यहाँ पर बन सकता है। तो मैं क्या करूँगा, 5 को 9 के साथ ले आऊँगा, 5 × 9 एक साथ लिख दिया। 42 जो है इसको आपने ऐसा ही रखा। अब यहाँ पर माइनस बनाना है तो मैंने इसको भी माइनस लिया, इसको भी माइनस लिया। अब अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा 45 और 42 की, और माइनस माइनस प्लस होगा, 45 और 42 मुझे उतना ही मिलेगा 378 × 5। तो यहाँ पर आपका ये वाली वैल्यू, और जब आप 45 और 42 को जोड़ोगे तब आपको 87 यहाँ पर मिल जाएगा। तो x की अगर मैं वैल्यू को लिखता हूँ तो वो कितनी आएगी, ये माइनस का 45 था तो प्लस का 45 होगा। अब ये माइनस का 42 था तो ये प्लस का 42 होगा। साथ में आपको x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड बाई 5 यहाँ पर आपका काम करेगा। ओके, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये प्लस का 9 आ जाएगा, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा प्लस का 8.4। अब इसी तरह से इस वाली वैल्यू को भी मुझे करना होगा। अब देखो इसमें क्या है, 3 × 200 है, 200 को लिख क्या सकते हैं 25 × 8, 25 × 8 अगर मैं करता हूँ तो मुझे 200 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 3 × 8 एक साथ लिख लेता हूँ, 3 × 8 एक साथ लिखा, 25 यहीं पर रखा। 3 × 8 कितना हुआ, 24 हुआ, 25 को मैंने यहीं पर रखा। अब देखो 25 और 24 मुझे कितना मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। 200 की अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का आपको 600 मिलेगा। अगर आप माइनस का 25 और माइनस का 24, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 25 × 24, ये भी आपको इतना ही रिजल्ट यहाँ पर देगा 600। ओके, तो यहाँ पर बाई की दो वैल्यू क्या निकल कर आएंगी, माइनस का 24 है, इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस का 24 डिवाइडेड बाई 3। अब ये माइनस का 25 है तो प्लस का 25 रहेगा डिवाइडेड बाई 3। इसको देखोगे तो प्लस का 8 यहाँ पर आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या है, 8 पॉइंट समथिंग कुछ यहाँ पर आएगा 33। अब देखो ये जो 9 है वो इस 8 से भी बड़ा है और इस 8.33 से भी बड़ा है, तो यहाँ पर हम ग्रेटर का सिंबल लगा देंगे। अब इसके बाद में इस 8.4 को कंपेयर करेंगे, ये इस 8 से बड़ा है और 8.33 से भी बड़ा है, क्योंकि 8.40 अल्टीमेटली बनेगा। तो 8.40 जो है वो 8.33 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर बड़े का सिंबल ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो रिलेशन क्या निकल कर आया, x इज ग्रेटर देन y। अभी यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि फैक्टर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन वैल्यूज़ को उसके फैक्टर में डिवाइड कर लो और उसके बाद सेटिंग करो, किसी तरह से मिडिल वाला नंबर आपका बन जाए। अब आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। देखो इसमें कैसे बनाना है। अब यहाँ पर 10 है और 24 है, थोड़ी सी वैल्यूज़ मैंने छोटी ली है, लेकिन यहाँ पर भी लॉजिक प्रॉपर वर्क करेगा। 10 को मैं क्या लिखूंगा, 2 × 5 लिख दूंगा। अब ये 24 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 × 8 लिख दूंगा। अब मुझे बनाना क्या है, माइनस का वन यहाँ पर आपका बनना चाहिए किसी भी तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, 5 को 3 के साथ लेता हूँ तो ये 15 बन गया। ओके, 5 × 3 15 बन गया, 8 × 2 16 बन गया। तो देखो 16 और 15 है, 16 में से अगर आप 15 को अगर आप लेस करते हो तो ये कितना मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। लेकिन मुझे माइनस का 1 बनाना है, तो मैं प्लस का 15 करता हूँ और 16 के साथ मैं यहाँ पर माइनस का कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप देख लो कि x की जो वैल्यूज़ आपकी निकल कर आएंगी, 10 से डिवाइड भी करना होगा, 15 है तो इसको आप माइनस यहाँ पर लगाओगे, तब लिखोगे 15/10 हो गया। अब ये -16 था तो कितना आ जाएगा, प्लस का 16 डिवाइड बाई 10। अब 15 डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपको अल्टीमेटली वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव वैल्यू मिलेगी। केवल आप यहाँ पर निगेटिव रख लो। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या ना मिलेगा, ये आपको पॉजिटिव का 1.6 मिलेगा। अभी मैं इसको सॉल्व यहाँ पर करता हूँ, 16/2 है तो मुझे क्या करना होगा, 16 × 320 है। 320 को तोड़ने का तरीका क्या है, मैं क्या करता हूँ 16 × 20 कर देता हूँ, तो ये 320 मिल जाएगा। अब मुझे 144 बीच में यहाँ पर बनाना है। ओके, तो आप ये देख लो कि कभी भी 16 को आप ऐसा ही रखो। ओके, अब ये आपका 16 × 20 है तो इसको क्या लिख लो, 4 × 4 × 20 कर दो। ओके, मैंने 16 को लिख दिया 4 × 4 × 20 ऐसा ही रखा, 16 को इस तरह से रखा है। ये वाला एक 4 इसके साथ ले आओ तो 16 × 4 यहाँ पर आ गया। ओके, अब यहाँ पर 20 × 4 कितना हो गया, 80 हो गया ये। तो 16 × 4 कितना हो गया, 64, और ये हो गया 80। अब 80 और 60 को जोड़ोगे कितना आएगा, 80 और 60 144, तो आपका 144 यहाँ पर आ रहा है। लेकिन वैल्यू आपको माइनस की लेकर आनी है ना, तो आप क्या करो, -64 -80 दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 320 × 16 बनेगा, और अगर आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो माइनस का 144 मिल जाएगा। तो यहाँ से बाई की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो कितना आ जाएगा, माइनस का 64 है, इसका आप लिखोगे तो प्लस का 64, और बाई के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करोगे। 80 है तो प्लस 80 लिखूँगा, और 80/16 भी यहाँ पर करना होगा। तो ये 16 से प्लस 4 बार पूरा जाएगा, और ये कितना बार जाएगा, +5 टाइम्स। अब मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू आई है, यहाँ पर दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई हैं।
अब यहाँ पर देखो ये निगेटिव जो वैल्यू है ये इन दोनों से क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि निगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव से छोटी आती है। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल का सिंबल लगा दिया x और y के बीच में। अगर मैं 1.6 की बात करूँ तो वो भी 4 से भी छोटा होगा, 5 से भी छोटा होगा, और लेसर देन का यहाँ पर सिंबल ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आपका क्या निकल कर आया, x इज लेस देन y। अब एक और क्वेश्चन है, इसको आप पहले खुद से भी ट्राई करें, बाकी मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है 14, तो 14 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 7। 24 है, 24 को क्या लिखेंगे 8 इंटू 3। अब किसी तरह से माइनस का 37 बीच में बनाना है, तो मैं क्या करूँगा 7 इंटू 3 एक साथ ले आऊँगा और 8 इंटू 2 एक साथ ले आऊँगा। तो 7 इंटू 3 हुआ 21 और 8 इंटू 2 कितना हुआ 16। 21 और 16 को जोड़ो 37 मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस का बनाना है तो माइनस का 21 और माइनस का 16। ओके, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 24 इंटू 14 आपका बन जाएगा। अब अगर आप x की दोनों वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ये कितना आएगा, 21 को लिखेंगे प्लस का 21, माइनस है ना इसलिए प्लस लिखेंगे, डिवाइड बाई 14, और ये 16 है तो ये कितना आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 14। अब अगर दोस्तों इसको देखोगे तो 7 से ये 3 बार जाएगा, 7 से 2 बार जाएगा, 3/2 बचेगा। 3/2 को क्या लिखेंगे प्लस का 1.5। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा, ये 8/7 बन जाएगा, 2 से 8 बार, 2 से 7 बार। तो 8/7 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 8/7 ही रख दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मत करो सॉल्व, हो सकता है कि आगे कहीं मैच कर जाए। ओके, वैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.14 समथिंग आएगा। अब 28 है, 28 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 7। अब ये 24 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2-3 तरीके हैं, 8 इंटू 3 भी लिख दो, 4 इंटू 6 भी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टर आपके वही निकल कर आएंगे। अब देखो 4 इंटू 7, 4 इंटू 6 किया, मुझे माइनस का 53 यहाँ पर बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको किस तरह से मुझे लेना होगा। अब देखो ये 7 है, अब इंटू 4 इंटू 6 को मैं एक बार और ब्रेक करता हूँ, मैं इसको करूँगा 4 इंटू 3 इंटू 2 में। ओके, अब ये देखो 4 इंटू 7 और इसको मैंने 24 को लिख दिया 4 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ पर मैं 7 को 3 के साथ लिखता हूँ, 7 इंटू 3 एक साथ लिख दिया। अब देखो 7 भी यूज़ हो गया, 3 भी यूज़ हो गया, बचा क्या 4 इंटू 4 इंटू 2। तो 7 इंटू 3 हो गया 21, 4 इंटू 4 ये हो गया 16, 16 इंटू 2 ये हो गया 32। अब ये 32 है और ये है 21, 30 और 20 50 और 2 1 3, 53 आपका बन गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 53 बनाना है, तो दोनों वैल्यू माइनस ले लो। अब देखो प्लस का 24 इंटू 28 करोगे तो प्लस की वैल्यू मिलेगी, माइनस के 32 इंटू माइनस का 21, तब भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो 22 के दोनों फैक्टर क्या आएंगे, 21 माइनस का है तो ये आ जाएगा प्लस का 21 डिवाइडेड बाई 28। अब ये कितना है, माइनस का 32 है तो प्लस का 32 लिखेंगे डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 28। तो देखो दोस्तों, अगर आप 21 को 28 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना आएगा, लेस देन 1 आएगा। कोई भी वैल्यू आएगी लेकिन वो 1 से तो छोटी होगी। अब अगर 32 डिवाइड बाई 28 है तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अगर मैं करता हूँ 4 से 8 बार और 4 से 7 बार, तो ये 8/7 बचा। तो इसको मैं 8/7 ही रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 8/7 दोनों जो है कॉमन हो जाएगा। अब कंपेयर करना एक बार देख लो, प्लस का 1.5 है, प्लस का 1.5 जो है ये 1.5 आया, और 8/7 करोगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 1.14 आएगा, ये 1.50 है। तो 1.50 जो है ये लेस देन 1 से भी बड़ा होगा और 1.14 से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x और y के कंपेयर करोगे तो x जो है यहाँ पर तो बड़ा हो जाएगा। अगर आप इस 1.14 की बात करोगे तो ये इस वाली वैल्यू से तो बड़ा होगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है, और कोई भी वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो 1.14 तो बड़ा आएगा, बड़े का सिंबल मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब ये 8/7 और यहाँ पर भी 8/7 है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, तो यहाँ पर आप इक्वल का सिंबल लगा दें। तो रिजल्ट क्या निकल कर आया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। तो कुछ इस फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन क्या है कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करके एक रिलेशन निकालना है, बहुत आसान है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो मैंने एक छोटा सा फंडा यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 7x दिया है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 7x है। सॉल्व कैसे करना है, आपको x बराबर करना होगा, तो यहाँ पर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर 3 से करता हूँ। तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 21x प्लस 7 इंटू 2 ये हो गया 14 बाई माइनस का 301 इंटू 7 करोगे तो 7 इंटू 3 ये हो गया 2100 और 7 ये ऐसे ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 2107। ये आपका माइनस 301 है, अगर जीरो के उधर ले जाएंगे तो ये इक्वल टू 207 प्लस का हो जाएगा। ओके, 7 के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। अब 3 के साथ भी कर दो, 3 इंटू 7 कितना हो गया 21x माइनस का
3 इंटू 5 कितना हो गया 15y। अब ये -74 है, 0 के उधर ले जाओ, +74 हो जाएगा। 74 इंटू 3 अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा 222। अब आप क्या करो कि दोनों को ये घटा दो, इसको माइनस कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 14 और 15 कितना हो गया 29 बाई, दैट इज इक्वल्स टू 2107 माइनस 222, ये आपको मिलेगा 1885। अब यहाँ से अगर आप बाई की वैल्यू निकालोगे तो ये पूरा पूरा आपका 65 टाइम्स कटेगा। तो बाई की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं इस बाई की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दे रहा हूँ। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 में रखूँगा बाई को, तो 2y है तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 301 माइनस 2y का मतलब कितना हुआ 2 इंटू 65 130। तो 301 में से अगर आप 130 को घटाओगे कितना बचेगा 171। 3x इक्वल टू x से 3 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 57। तो यहाँ पर देखो x जो है वो छोटा है बाई से, तो हम क्या लिखेंगे x इज लेस देन बाई। ये आपका रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ गया। ओके, अब कुछ क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिए हैं, लेकिन साथ में मैं आपको हिंट जरूर दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, फैक्टर करने का एक तरीका बता दूंगा। पहले क्वेश्चन खुद से भी ट्राई आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको अप्रोच करना है। यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू लिखी है 621। आप कहोगे इसके फैक्टर कैसे किए जाए, तो देखो ये वाली वैल्यू जो है 9 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ 621 को 9 से जब डिवाइड करूँगा तो ये कितने बार जाएगा 69 टाइम्स पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि 621 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 69। अब इस 69 को आप क्या लिख सकते हो 23 इंटू 3 और 9 आपका ऐसा ही रहेगा। बनाना क्या है माइनस का 4x आपको यहाँ पर बनाना है। 9 के साथ 3 को ले लो और यहाँ पर 23 एज इट इज रखो। ये कितना हुआ 27 और ये हो गया 23। माइनस की वैल्यू आपको बनानी है तो आप क्या करो माइनस का 27 ले लो प्लस का 23 ले लो। तो आपका क्या हो जाएगा 621 इंटू 1 621 माइनस का अगर आपको बनाना है तो आप माइनस के 27 की माइनस प्लस 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस का 621 भी मिल जाएगा। और माइनस के 27 में से अगर आप प्लस के 23 लेस करोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको -4 भी मिल जाएगा। अब x के दो कोफिशिएंट बहुत आसान है, ये आपका प्लस 27 बन जाएगा और प्लस का 23 है ये आपका माइनस का 23 बन जाएगा। ये आपका सॉल्व यहाँ पर हो गया। ओके, अब अगर मैं बाई स्क्वायर वाले की बात करूँ तो 783 है, इसको मुझे कैसे ब्रेक करना है। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। फाइन, अब अगर मैं इस वाली वैल्यू को दोस्तों ब्रेक करता हूँ तो मैं 9 से इसको काटता हूँ। अगर मैं 783 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो 9 से 8 बार जाएगा 72 हुआ, 6 हुआ, 63 हुआ, 7 टाइम्स चला गया। मतलब कि 9 इंटू 87 मैंने किसको लिख दिया 783 को यहाँ पर लिख दिया। अब 87 है, इसको आप क्या लिखोगे 29 इंटू 3 लिख दोगे और 9 को मैं ऐसा ही रखूँगा। 56 मुझे यहाँ पर बनाना है तो मैं क्या करूँगा 9 इंटू 3 कर दूंगा, यहाँ पर 27 हो गया और 29 को ऐसे ही रखूँगा। ये दोनों वैल्यू जोड़ लो आपको माइनस का 56 मिल जाएगा। ओके, अब किस तरह से -56 बनेगा माइनस का 27 माइनस के 29, दोनों जोड़ोगे -56, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 783 यहाँ पर मिल जाएगा। अब x की यहाँ पर बाई की दो वैल्यू क्या आएंगी आपकी प्लस का 27 और ये आपका हो जाएगा प्लस का 29। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें क्या रिलेशन आया है। असाइनमेंट 1 इसको आप इस तरह से रिप्लाई करना कि A1 का आंसर ये आया है। अब A2 वाला जो है ये खुद आप ट्राई करो, फैक्टर बहुत आसान है। एक बार फैक्टर बता दे रहा हूँ कैसे करना है। 14 को 2 इंटू 7 कर दो, 15 को कर दो 3 इंटू 5, बनाना है माइनस का 41। तो अब ये कैसे करना है आप कर लो 3 और 2 को एक साथ ले आओ, 3 इंटू 2 एक साथ आ गया, 7 और 5 को एक साथ ले आओ तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 35। अब देखो 35 और 6 41 आपका बन गया। सिंबल बनाने बहुत आसान है, दोनों के साथ माइनस लगा दो क्योंकि 15 इंटू 14 ये प्लस का आएगा तो माइनस का 35 इंटू माइनस का 6 आपका यही रिजल्ट देगा जो कि प्लस का 15 इंटू प्लस का 14 देगा। ओके, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 56 को मैं तोड़ूंगा 8 इंटू 7 से, 10 जो है इसको आप कर दो 2 इंटू 5, बनाना है माइनस का 54 बीच में। तो आप कैसे करोगे 8 के साथ 5 ले आओ, 8 इंटू 5 आपका आ गया। अब देखो 7 इंटू 2 बचा, एक साथ ले आओ, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 14। अब अगर आप 14 और 40 को जोड़ोगे तो 54 मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर माइनस का 40 और माइनस का 14 कर दो, तभी आपको ये माइनस का 54 मिल जाएगा
और 56 इंटू 10 होता है प्लस का 56 प्लस का 560, तो 14 इंटू 40 करोगे तब भी ये आपको 560 प्लस का ही मिलेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, निगेटिव है। अब इस A2 वाले क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में दो कि आपका सोल्यूशन क्या निकल कर आया। अब दोस्तों कितने बड़े भी फ्रैक्शन आ जाए, कितना बड़ा भी फैक्टर बनाने को आ जाए, लेकिन ब्रेक करके इसी फॉर्मेट में उसको तोड़ो और आपके आंसर निकलने चालू हो जाएंगे। आप अपने फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यहाँ पर काफ़ी सारे क्वाड्रेटिक के इक्वेशंस की प्लेलिस्ट है, आप इनको जरूर देख लें और लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपका कोई डाउट है तो जरूर पूछें। दोस्तों आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं currentaffairsfunda.com, यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट भी करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।